आरजे की बात खत्म होते ही होटल के मैनेजर ने बच्चों को इशारा किया तो दो छोटी बच्चियां आकर कृति का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए टेबल के पास ले आई। एक बच्ची ने उसे नीचे बिठाकर क्राउन पहना दिया और दूसरी बच्ची ने उसके हाथ में एक चाकू पकड़ा दी और उसे केक काटने का इशारा करने लगी। कृति ने मुस्कुराते हुए आरोही की तरफ देखा तो आरोही ने भी उसे केक काटने का इशारा कर दिया। कृति ने मुस्कुराते हुए केक काटा तो सारे बच्चे ताली बजाते हुए बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। कृति ने एक एक करके सारे बच्चों को केक खिलाया और सारे बच्चों ने कृति के गालों को चूमकर अपना अपना गिफ्ट उसे दे दिया। आखिर में आरोही की बारी आई तो कृति भी उसे केक खिलाने लगी। तभी एक छोटा सा बच्चा आकर कृति के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में वही टेबल वाला गिफ्ट था जिसे वो खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर आरोही मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई और गिफ्ट खोलने में उसकी मदद करने लगी। कृति बड़ी उत्सुकता से उन दोनों की तरफ देखने लगी। गिफ्ट खुलते ही कृति को फिर से एक सरप्राइज मिला, पर यह सरप्राइज उसे कुछ समझ नहीं आया। उस गिफ्ट में एक डायमंड रिंग थी जिसमें सिर्फ अंग्रेजी का अक्षर आई लिखा हुआ था। उस बच्चे ने वो अंगूठी कृति की एक उंगली में पहना दी और उसके हाथ को चूमकर वहां से चला गया। यार, अब ये क्या है? आई? कृति ने हैरान होकर आरोही से पूछा तो आरोही कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोली, शायद उसका नाम आई से शुरू होता होगा। यार, उसका क्या? दुनिया के किसी भी लड़के का नाम आई से शुरू नहीं होता। कृति ने कहा तो आरोही झल्लाकर बोली, यार तू बार बार मुझसे क्या पूछ रही है? मुझे कैसे पता होगा? अरे हाँ, सॉरी, मैं भी ना पागल हो गई हूँ इस लड़के के चक्कर में, कृति ने सर पीटते हुए कहा। इसी बीच रेस्टोरेंट के स्टाफ ने कृति और आरोही के लिए बहुत ही खूबसूरत सी सजी हुई टेबल पर नाश्ता सर्व कर दिया। आरोही और कृति आकर टेबल पर बैठ गए। नाश्ते में सारी कृति की फेवरेट डिशेस रखी हुई थी। कृति के लिए तो सरप्राइज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसे इस हद तक समझता है। कृति ये भी जानती थी कि इस सवाल का जवाब उसे शाम से पहले नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो चुपचाप नाश्ता करने लगी। क्या हुआ? तू इतनी चुप क्यों है? आरोही ने पूछा तो कृति उदास होकर बोली, क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई मेरे बारे में इतना कुछ जानता है, मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और मुझे पता तक नहीं कि वो कौन है। अरे तो उसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? शाम को तो पता चल ही जाएगा ना कि वो कौन है। और तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो जो कोई भी है वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी तो तेरे बर्थडे को स्पेशल बनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे प्यार करने वाले लोग हर किसी को थोड़ी ना मिलते हैं। आरोही ने कृति को समझाते हुए कहा, यार तू समझ नहीं रही, मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कृति ने खींच कर कहा तो आरोही चौंक कर बोली, व्हाट? किससे? वो दरअसल मैं कुणाल से प्यार करती हूँ, कृति ने शर्माते हुए कहा तो आरोही मुस्कुराने लगी और आरोही के फोन पर उन दोनों की बातें सुन रहे कुणाल और आदित्य भी मुस्कुराने लगे। तो तूने उससे बताया क्यों नहीं? आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा तो कृति उदास होकर बोली, कैसे बताती, मैं तो खुद ही श्योर नहीं थी और फिर मुझे ये भी तो नहीं पता था कि वो मेरे लिए ऐसा कुछ फील करता भी है या नहीं। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं उससे बात करके पता करने की कोशिश करूंगी कि उसके दिल में क्या है। आरोही ने मुस्कुराकर कहा तो कृति उदास सा चेहरा बनाते हुए बोली, पर अब हम इस मजनू का क्या करेंगे? ये जो इतना सब कुछ कर रहा है, जब इसे सच्चाई पता चलेगी तो ये तो बहुत हर्ट हो जाएगा ना। तू बिल्कुल टेंशन मत ले और खुलकर अपना बर्थडे एंजॉय कर, मैं हूं ना, मैं उसे सब समझा दूंगी। आरोही ने कृति को भरोसा दिलाते हुए कहा तो कृति के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ आरोही को इतनी अच्छी एक्टिंग करते देख आदित्य हैरान होकर बोला, यार आरोही को तो ऑस्कर मिलना चाहिए, क्या एक्टिंग कर रही है? इसकी जगह अगर मैं होता ना तो पहली बार में ही सरप्राइज बाहर आ जाता। फ्रेंड किसकी है? कुणाल ने अपना कॉलर उचकाते हुए पूछा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो अब मेरी भी फ्रेंड है, आदित्य ने मुंह बनाकर कहा तो कुणाल हंसते हुए बोला, फ्रेंड? यार ये डायलॉग है तो अच्छा, पर तुझे सूट नहीं करा। तुझे नहीं लगता कि फ्रेंड के आगे कुछ और गर्ल भी लगा देता तो ज्यादा सही लगता? तू पहले अपनी इक्वेशन बैलेंस कर, उसके बाद मेरी करना। चल अभी हमें मॉल भी जाना है, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा तो कुणाल सर पीटते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कृति भी अब बेफिक्र होकर अपना नाश्ता एंजॉय करने लगी थी क्योंकि उसे यकीन था कि आरोही सब ठीक कर देगी। नाश्ता खत्म होते ही वेटर ने आकर कृति को एक और लाल रंग का हार्ट शेप कार्ड दिया जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन प्रिंसेस, आई होप तुमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया होगा। वैसे तुम्हें बस इतना बताना था कि ये सारा खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो अगर तुम्हें कुकिंग नहीं भी आती हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हम दोनों के लिए खुद भी खाना बना सकता हूँ। कार्ड पढ़कर कृति एक बार फिर से हैरान रह गई। उसने फिर से एक बार आरोही की तरफ देखा और इशारे में बोली,
तू पक्का संभाल लेगी ना? हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगी, तू टेंशन मत ले, आरोही ने भी इशारे में कहा। रेस्टोरेंट के बाद कृति को शॉपिंग करने का मन हुआ, इसीलिए दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच गए। मॉल भी फूलों और गुब्बारों और मोमबत्तियों से बेहतरीन ढंग से सजा हुआ था। मॉल के स्टाफ ने भी कृति का दिल खोलकर स्वागत किया और वहां के लोगों ने मिलकर उसे जन्मदिन की बधाई भी दी। कृति के लिए सरप्राइजेस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सारी चीजें उसे सच में बहुत स्पेशल फील करा रही थी और कहीं ना कहीं वो ये सारी चीजें एंजॉय भी कर रही थी। मॉल में भी हर तरफ हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखे हुए कृति के फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। जिसकी भी नजर कृति पर पड़ रही थी वो उसे जन्मदिन की बधाई दे रहा था। कृति को अपनी अब तक की जिंदगी में कभी भी किसी ने भी इतना स्पेशल फील नहीं करवाया था जितना उसे आज फील हो रहा था। 3-4 ड्रेसेस ट्राई करने के बाद कृति ने अपने लिए एक बहुत ही प्यारी सी पर्पल रंग की ड्रेस सिलेक्ट कर ली और उसे पैक करवाने के लिए जैसे ही बिलिंग काउंटर पर पहुंची उसे फिर से एक सरप्राइज मिल गया। सर वॉज राइट मैम, उन्होंने कहा था कि आपको यही ड्रेस पसंद आएगी, सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसकी तरफ एक सुंदर तरीके से पैक किया हुआ बॉक्स बढ़ाते हुए बोली, ये रही आपकी ड्रेस और उसके साथ इस ड्रेस की मैचिंग एक्सेसरीज और हील्स। उस बॉक्स के साथ सेल्स गर्ल कृति को एक छोटी डब्बी और लाल रंग वाला कार्ड भी पकड़ाते हुए बोली, और ये रहा आपका गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन मैम। आर यू श्योर इसमें वही ड्रेस है जो मैंने सिलेक्ट की है? कृति ने हैरानी से पूछा तो सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए बोली, यस मैम। क्या बता सकती हो कि वो लड़का दिखने में कैसा था? प्लीज प्लीज, कृति ने जिद करते हुए कहा तो सेल्स गर्ल बड़ी शालीनता से बोली, सॉरी मैम, उन्होंने हमें कुछ भी बताने से मना किया है। कृति एक बार फिर मायूस सा चेहरा बनाकर आरोही की तरफ देखने लगी। इस बार आरोही भी मन ही मन सोचने लगी, ये वाला तो मुझे भी नहीं पता था, ये सब प्लान किया कुणाल ने। कृति ने गिफ्ट वाला बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक रिंग थी जिसमें लव लिखा हुआ था। कृति को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए उसने कार्ड खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, देखा तुम्हारी पसंद नापसंद सब पता कर ली है मैंने। वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं कि तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी हो, पर अगर फिर भी कभी भी किसी भी वजह से ऐसा हुआ तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट ड्रेसेस ही लेकर आऊंगा।